करीबी से हम बेहद समान हैं। तुलनात्मक रूप से इंसान थोड़ा सा लगता है कम कपड़ों में। शरीर को ढकने वाले मोटे फर के बजाय हम लोगों के बाल मुख्य रूप से सिर के ऊपर होते हैं और कुछ दूसरी जगहों पर। हम इतने नग्न कैसे हो गए? हमारे बाल आखिर वहीं पर क्यों हैं? मानव बाल और पशु फर एक ही सामान से बने होते हैं। प्रोटीन केराटिन के तंतु रोम के रूप में ज्ञात अंगों से बाहर निकलते हैं वृद्धि और गिरने के चक्र में। सभी स्तनधारी प्रजातियों में बाल कई उद्देश्यों के लिए बदले हैं। खरगोशों को ढकने वाले नर्म बालों से लेकर साही की रक्षा करने वाले कठोर पंख तक के रूप में। लेकिन कई स्तनधारियों के लिए बाल दो परतों में बढ़ते हैं, एक छोटे अंडरकोट से मिलकर जमीन के बालों की लंबे रक्षक बालों से आच्छादित। साथ में वे शरीर को इंसुलेट और त्वचा की रक्षा करने में मदद करते हैं। दूसरी ओर मानव बाल इन बालों के प्रकारों का एक संयोजन है। बाल जीवाश्मों में बहुत कम पाए जाते हैं। शोधकर्ताओं के लिए सटीक पता करना कठिन बनाते हुए कि कब और कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने कोट खो दिए। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ कामकाजी परिकल्पनाएं बनाई हैं। ये लगता है कि लाखों साल पहले अफ्रीका में प्रारंभिक होमिनिड पहले पेड़ों से बाहर निकले और अधिक सक्रिय जीवन शैली को अपनाया। शांत रहना बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। त्वचा से नमी को वाष्पित करके गर्मी कम करने में मदद वाली पसीने वाली ग्रंथियां विकसित हो गयी। उदाहरण के लिए चिंपैंजी की तुलना में इंसानों में 10 गुना ज्यादा पसीना आता है। बालों से ढके होने पर पसीने से गर्मी को कुशलता से कम करना कठिन होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आदि मानव ने इस समय के आसपास अपना अधिकांश कोट खो दिया ताकि उनका पसीना तेजी से सूख सके। अगर हमारा बाल झड़ना इतना फायदेमंद था, हमारे पास कुछ क्यों बचा है? शायद हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में बालों के अनूठे उपयोग हैं। सिर के शीर्ष की बात करें तो तापमान विनियमन ने फिर से एक भूमिका निभाई है। प्रारंभिक मानव बाद में खुले में घूमने लगे तो उनके सिर पर चिलचिलाती धूप पड़ती होगी। घने लंबे बढ़ते बाल संवेदनशील खोपड़ी की रक्षा करते हैं और दिमाग को बेहद गर्म होने से बचाते हैं। गहरे घुंघराले बाल त्वचा से सौर विकिरण को दूर रखने में सबसे प्रभावी होते हैं। विभिन्न स्थानों पर जाने के साथ अन्य प्रकार के बाल विकसित होते गए। शोधकर्ताओं का मानना है कि भौहें संचार के लिए खास उपयोगी हैं, क्योंकि वे सक्रिय फेशियल के ऊपर हैं जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। पलकें हमारी आँखों की पुतलियों पर हवा के प्रवाह को कम करती हैं, उन्हें सूखने और कचरा आने से रोकती हैं। और शायद चेहरे के बाल दूर से अलग पहचान में मददगार साबित हुए, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते हैं। साक्ष्य सबसे अच्छा है। अन्य क्षेत्रों में हमारे बाल अधिक तीखे क्यों होते हैं? हमारे बगल, निपल और जघन क्षेत्र एपोक्रीन ग्रंथियों के साथ डॉटेड हैं। वे तैलीय, बदबूदार स्राव छोड़ते हैं, जिसे अक्सर यहाँ उगे घने घुंघराले बाल फैलाने में मदद करते हैं। इन बालों के पैच से निकलने वाले स्राव पहचान के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कई अध्ययनों से पता चला है कि लोग अपने बगल की गंध के साथ साथ उन लोगों की गंध को भी पहचानने में सक्षम हैं जिनके वे करीब हैं। मानव बाल के अंतिम उल्लेखनीय प्रकार हैं मखमली बाल, जो हमारे शरीर को ढकते हैं। हम नहीं जानते कि ये बाल खुद क्या काम करते हैं, लेकिन जिन रोम छिद्रों से बाल उगते हैं वे चोट के बाद त्वचा की मरम्मत करने वाली स्टेम कोशिकाओं के जरूरी बैंक हैं। वे मस्तिष्क को कोमल स्पर्श के संकेत देने वाली तंत्रिका के भी महत्वपूर्ण स्थल हैं। हालांकि ये बहुत महीन है, पर मनुष्यों के शरीर पर बालों का घनत्व लगभग तुलनीय आकार के वानरों के समान ही होता है। तो मानव नग्नता की इन सभी बातों के बावजूद हम वास्तव में उतने बाल रहित नहीं हैं जितने हम दिखते हैं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? आप जो सोचते हैं कि आप जानते हैं, उसे चुनौती देने के लिए, या जो आप नहीं जानते उसके बारे में अधिक जानने के लिए ये वीडियो देखें, सदस्यता लें और उत्सुक बने रहें।